Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome to Tech and Tales by Kashish. Today is 5th day of our DSA series challenge. So today's topic is strings. अगर आप लोगों ने एरेज अच्छे से पढ़ा था तो आपको स्ट्रिंग्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत स्मॉल थिंग्स होंगी जिसके ऊपर आपको फोकस करना होगा. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग्स पढ़नी है, जिसके अंदर स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स के अंदर इंसर्शन डिलीशन कैसा होता है, ट्रेवर्सल कैसा होता है. स्ट्रिंग्स के अंदर एक जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि इम्यूटेबिलिटी म्यूटेबिलिटी क्या होती है. अगर आपको वो अच्छे से पता है तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा. फिर उसके बाद अगर हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस की बात करें तो लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, कॉनकैटिनेशन क्या होता है, जब हम दो स्ट्रिंग्स को मर्ज कर देते हैं उसको कॉनकैटिनेशन बोलते हैं. ठीक है, और उसके अलावा करेक्टर एक्सेस कैसे करेंगे. अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल DSA. अब अगर हमको सेकंड जो करेक्टर है इसको एक्सेस करना है तो वो कैसे एक्सेस करेंगे, कुछ स्पेसिफिक बिल्ट इन फंक्शन होता है, मुझसे भी कर सकते हैं, और जैसे हम एरे के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते थे वो भी कर सकते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेवर्सल्स कैसे करते हैं, मॉडिफिकेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, कंपैरिजन कैसे करते हैं दो स्ट्रिंग्स का. फॉर एग्जांपल कोई दो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग का नाम है KASH और एक स्ट्रिंग के अंदर क्या है KASH. अब दिखने में ये दोनों स्ट्रिंग सेम है बट इसके अंदर अपर और लोअर केस का फर्क है, तो इसके अंदर कंपैरिजन कैसे होगा ये देखना है आपको. फिर उसके अलावा स्ट्रिंग्स के अंदर अगर हम बिल्ट इन फंक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं तो हम किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग्स के अंदर बिल्ट इन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. तो उसके अंदर आपको बिल्ट इन फंक्शन, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज है, चाहे पाइथन में कोड कर रहे हो, आप C++ में कोड कर रहे हो, आप जावा में कोड कर रहे हो, आपको हर लैंग्वेज के अंदर उसके बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में मतलब नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, चाहे वो सब स्ट्रिंग फंक्शन हो, अपर केस फंक्शन हो, ट्रिम फंक्शन हो, बहुत इंपॉर्टेंट, स्प्लिट फंक्शन हो, है ना, या रिप्लेस फंक्शन हो, कोई सा भी फंक्शन हो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए. अब जब हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो ये इसमें थोड़े से क्वेश्चंस मैंने नंबर में ज़्यादा डाले हैं क्योंकि देयर आर वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो आप स्ट्रिंग्स के अंदर एनकाउंटर कर सकते हो. तो आई हैव ट्राइड कि मैं हर तरह का चेक हम यहाँ पर बात कर लें कि आपको फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आता है, इतना टफ नहीं होता है, लेकिन हमें उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी मेंशन करी हुई है उसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो हमें वो पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल पैलिंड्रोम क्या होता है, एनाग्राम क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी चेक कैसे होती है, ठीक है, उसके अलावा रिमूविंग डुप्लीकेट्स, ये सब चीज़ें भी देखनी है. अब जब फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ एनाग्राम की बात करें यहाँ पे, तो अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग्स है, एक है ईट और एक है हमारे पास टी. अब दोनों अलग वर्ड्स हैं बट दोनों के अंदर जो करेक्टर्स प्रेजेंट हैं वो सेम है. दोनों ही ई, ए और टी, इन तीनों करेक्टर्स से मिलकर बने हैं, हेंस दे आर एनाग्राम्स. तो अब आपको एनाग्राम का अगर मीनिंग ही नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, बट नाउ यू नो. तो अब आप क्या कर सकते हो, उनको स्प्लिट कर सकते हो या फिर इनको करेक्टर अरे बनाकर आप लोग इसके अंदर कंपैरिजन सेट कर सकते हो, तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा बहुत इजीली. तो आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए. अब हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, लाइक ये पैटर्न मैचिंग के क्वेश्चंस हैं, या वैसे तो बाद में पढ़ते हो लेकिन हाँ अभी आप एडवांस DSA के बारे में भी पढ़ सकते हो क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है. तो ये जो 3 टेक्निक्स है ना, ये वो टेक्निक्स है जिससे हम दो, अगर हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं तो उनको कंपेयर करने के लिए काम आते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक टारगेट स्ट्रिंग है, हमको चेक करना है कि वो हमारे पास एक कुछ यूनिवर्सल स्ट्रिंग है, उसके अंदर वो वाली जो टारगेट स्ट्रिंग है वो प्रेजेंट है या नहीं है. तो उसके लिए 3 टेक्निक्स हैं, नाइफ पैटर्न मैचिंग, KMP एल्गो, और आप इंडेक्स ऑफ फंक्शन का भी यूज कर सकते हो. और यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही चमकती हुई चीज आई और वो है स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, जो हमने डे 2 में पढ़ा था. हमारे पास वो अप्रोच अब यहाँ पर यूज हो रही है. सो यू कैन सी कि जो हम इनिशियली चीजें पढ़ते आ रहे हैं हमें उसको भूलना नहीं है क्योंकि वो फर्दर लेक्चर्स के अंदर हमें यूज में आ सकती है. ठीक है, उसके अलावा करेक्टर मैनिपुलेशन, जिसके अंदर आपको वॉवल्स काउंट करना है या फिर मोस्ट फ्रीक्वेंट करेक्टर काउंट करना है. तो ये बेसिक क्वेश्चंस है जिनको आप लीड कोड पे जाकर या GFG के प्लेटफॉर्म पे जाकर आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं. अब इतना ही है स्ट्रिंग के अंदर, बट आपको थोड़ा बड़ा जरूर दिख रहा होगा कि अरे दीदी ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए इसके अंदर, बट अगर आप जब पढ़ोगे तब आप रियलाइज करोगे कि ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे ये एरे का सिबलिंग ही है. ठीक है, तो बस आपको इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस को थोड़ा सा समझना है.
ठीक है, थोड़ा सा म्यूटेशन के कॉन्सेप्ट को समझना है, तो वहां पर आपका 80-85% ऑफ स्ट्रिंग कवर हो जाता है, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, इतने में हो जाएगा। अब आपको जाकर पढ़ना है अच्छे से, और अगर कुछ भी डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन में उसको पुट करना है। वी विल श्योरली कंसीडर दैट। टिल देन, शेयर दिस सीरीज विद योर फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर बीइंग एट टेक एंड टेल्स बाय कशिश। कोड करो, मौज करो, बाय बाय।